नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स 2024 पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है बिहार के प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम 2023-24। इसमें हम बात करें 12 से 15 महीने में 2023-2024 के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है वहां पे, ठीक है, राजनीतिक जो घटनाक्रम हुआ है हम उन पे बात करेंगे। और ये जो सेगमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। ज्यादा कुछ फैक्ट नहीं है यहाँ पे, मान के चलें कि आप 15 से 20 ऐसे न्यूज हैं जो आपको देखना चाहिए जहां से कमीशन प्रश्न बना सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करके उन सभी जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमने लिया है सीएमए बुक से, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको सारे पीडीएफ हम वहां पे अवेलेबल करवाते हैं, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार के प्रमुख राजनीतिक एवं संवैधानिक समसामयिकी 2023-24 पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों मिशन इन्वेस्टिगेशन 75। कहा जाता है कि इसका प्रारंभ जो है 1 जनवरी 2024 को बिहार पुलिस द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि थानों में प्राथमिक दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर, देखिए 75 दिनों के अंदर पुलिस को हर हाल में जांच पूरी करनी होगी, ठीक है। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य आपको याद रखना है कि जब आपके थाने में एफआईआर जब आप दर्ज करवाएंगे तो 75 दिनों के भीतर जो है क्या करना है, उसकी जो है पुलिस को क्या करना पड़ेगा कि उसकी जांच किसी भी हाल में करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, ठीक है। नोट कर दिया गया है कि देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि महिला अपराध, एससी एसटी, पॉक्सो के अधिकतम समय सीमा जो है कितना रखा गया है 60 दिन। तो स्टेटमेंट यहां से बना सकता है। वैसे जो है 75 दिन है, लेकिन महिला से संबंधित कोई अगर इश्यूज आया है या एससी एसटी कैटेगरी के लोगों से संबंधित कुछ आया या पॉक्सो से रिलेटेड कुछ आए हैं तो उसका जो समय जो सीमा है ये निर्धारित किया गया है 60 दिन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जन स्वराज दल, ठीक है। जन स्वराज दल का जो गठन किया गया ये याद रखना है आपको 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है और इसी दिन एक और बापू टावर का जो है ना उद्घाटन किया गया था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष जन स्वराज जो है दल है ये जो है आपका इसका प्रथम अध्यक्ष जो है मनोज भारती, जिनका संबंध जो है मधुबनी से है। और कहा जाता है कि देश की यह पहली पार्टी है जो अपने संविधान में राइट टू रिकॉल को शामिल किया है, ठीक है। राइट टू रिकॉल को शामिल किया है। ये ऐसा करने वाला जो है ये देश का पहली पार्टी बन गई है। और प्रशांत किशोर का जो संबंध है ये किस जिले से है तो याद रखना है ये इनका संबंध जो है रोहतास से है, सासाराम रोहतास से, ठीक है। कोनार गांव है, ठीक है। यहां तक तो नहीं जाएगा कमीशन, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि राइट टू रिकॉल को अपने संविधान में शामिल करने वाला देश की पहली पार्टी कौन है तो जन स्वराज है। ये आप याद रखना क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी है। तो एक बार जो है पूछा था कमीशन ने कि आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखिएगा तो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली की जो पार्टी है आप, ठीक है, इसको लेकर के पूछा था। उस समय वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको नहीं मिला था, उस समय वो क्षेत्रीय पार्टी हुआ करता था। तो प्रश्न बनाया है, संभवतः ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट का है पंगत कार्यक्रम। इसका आयोजन जो है ये आपका 28 मई 2024 को कहां पे किया गया, पटना में किया गया। कहा जाता है कि पंगत कार्यक्रम जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव संस्था व बिहार पर्यटन विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो बिहारी व्यंजनों और उसकी खासियत पर चर्चा करना है, ठीक है। तो पंगत कार्यक्रम बिहार में आपको पता होगा कि पंगत में बैठ करके खाने का एक प्रचलन है। सब लोग कतार में बैठ जाते हैं, फिर पत्तल बिछाया जाता है, फिर खिलाया जाता है। तो वही आपका जो है ना पंगत कार्यक्रम है। नेक्स्ट है टीबी मुक्त पंचायत। इसका जो शुभारंभ जो है वो 12 मई 2023 को किया गया था और इसका जो लक्ष्य है ये प्रत्येक प्रखंड के 2-2 पंचायतों के को जो है टीबी मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट मिशन दक्ष योजना, मिशन दक्ष योजना। और कहा जाता है कि बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने में सबसे कमजोर बच्चों को चिन्हित कर पढ़ाई में उन्हें अव्वल बनाया जाएगा। मिशन दक्ष योजना, उनको क्या किया जाएगा, दक्ष बनाया जाएगा। और वैसे बच्चे जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक के हैं उनको, जहां पे कमजोर बच्चे हैं उनको जो चिन्हित किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको जो है प्रॉपर अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ेगा और काउंसलिंग करके बच्चों को समझना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा क्यों है, ठीक है। उसी के हिसाब से उसको जो है आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि प्रत्येक शिक्षक 5-5 कमजोर बच्चों को क्या करेंगे, अतिरिक्त समय जो है उनको देंगे ताकि बच्चे के ऊपर काम किया जाए प्रॉपर, ठीक है। तो आपको मिशन दक्ष योजना को याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरा प्रखंड मेरा अभियान योजना। इसकी शुरुआत जो है
ये आपको याद रखना है। 18 सितंबर 2024 को किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा प्रखंड मेरा अभियान ये जो है ये अब काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर प्रखंड में वहां के लोगों द्वारा एक पर्यटन स्थल को जो है चुने जाएंगे, वहां से क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और वहां पर जो है अभियान इसको चलाया जाएगा, ठीक है। कहा जाता है चहक कार्यक्रम, चहक, ठीक है, चहक कार्यक्रम है। कहा जाता है कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ, देखिए बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनकी जो है शैक्षणिक योग्यता बढ़ाती है और बच्चों को खेल खेल में इसके माध्यम से क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। बिहार राज्य के सभी स्कूल में ये जो है चहक कार्यक्रम लागू किया गया है। तो आप जनरली इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे आपने गांव में देखा होगा, बिहार में कहा जाता है एक छोटा सा पक्षी है जो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी, क्या है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, ठीक है, गोरैया है, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर आती है ना, कहा जाता है कि जब धान की बालियां लग जाती हैं तो लोग जो है ना कि घर में जो है बाली को टांग देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो गोरैया पक्षी है वो आएगा और वो जो है ना कि धान की बालियों को जो है उसको उससे चावल निकाल करके खाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, उसकी चहचहाहट जो होती है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो चहक आपको याद रखना है। चहक यानी बच्चे के संबंधित ये करके रखना है कि बच्चे जैसे चहचहाते हैं, हल्का हल्का बोलने लगते हैं, उसी तरीके से अच्छा माहौल बनता है घर में। तो ये चहक कार्यक्रम वहां से याद रखना है और ऐसा जो है ये बिहार के सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहली बार बिहार के 3 सदस्य नीति आयोग में शामिल हुए हैं। कौन कौन से सदस्य हैं उनका नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, दूसरा चिराग पासवान, तीसरा जीतन राम मांझी, ठीक है। और ये तीनों सदस्य जो हैं ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 अलग अलग पार्टियों से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजीव रंजन सिंह, ठीक है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। कुछ ऐसे न्यूज हैं जो भी हम बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, उसका जो ध्येय है, बिहार को फिल्म उद्योग के अनुकूल बनाना है और इसके लिए बिहार सरकार द्वारा अनुदान राशि की घोषणा की गई है, ठीक है। तो आप प्रॉपर जो है फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत बिहार को जो है क्या बनाया जाएगा, फिल्म जो है फिल्म उद्योग वहां पे स्टैब्लिश करने की बात चल रही है। और पहली फिल्म के लिए 2 करोड़, ठीक है, और इस पे जो है 25% का आपको अनुदान मिल रहा है। यानी कुल शूटिंग दिवसों का कम से कम 50% बिहार में हो, ये रखा गया है, टारगेट है, ठीक है। ये इसमें जो है ना लक्ष्य रखा गया है कि अगर आप जो फिल्म बना रहे हैं उसमें आप अगर 50% जो शूटिंग है वो अगर बिहार में करते हैं तो आपको जो है सरकार क्या कर रही है, अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ठीक है। कहा जाता है कि 75% शूटिंग दिवस राज्य में होने पर 2.5 करोड़, 25% जो कम है, ठीक है, 25% या आपका 2.5 करोड़ रुपया आपको अनुदान के रूप में मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो कहा जाता है हाल ही में झांझरपुर से लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल ने संसद में बिहार के विशेष राज्य की जो है मांग की आवाज उठाया है, ठीक है। झांझरपुर के लोकसभा सदस्य हैं कौन, रामप्रीत मंडल है, ठीक है। अब ये हमें ध्यान रखना होता है कि जब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो उसके जो है ना पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कमीशन ने अभी तक ऐसे प्रश्न बनाया नहीं है, संभवतः जो है अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा कमीशन, तो शायद ये स्टेटमेंट डाल दे, ठीक है, कि विशेष राज्य की मापदंड निम्नलिखित में से क्या नहीं है, बहुत सारे दे दे उसमें क्या नहीं है ये आपको, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मापदंड यहाँ पे पैरामीटर्स की बात कर रहा है। तो कहा जाता है कि वैसे राज्य जहां पहाड़ी और दुर्गम या कठिन इलाका होना चाहिए, ठीक है, वैसे राज्य जहां जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए या वहां जनजातीय आबादी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वैसे राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला रणनीतिक स्थान होना चाहिए, वैसे राज्य जहां आर्थिक व बुनियादी ढांचा पिछड़ा होना चाहिए, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए और राज्य में संसाधनों की कमी होनी चाहिए, राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें, अगर इन सभी पॉइंट्स पे बात करें मित्रों आपसे, तो संभवतः बिहार इसमें सारे पॉइंट्स को फुलफिल करता है। आप कहेंगे कि तो फिर मिल जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की एक अपनी जो है कैटेगरी होती है, ठीक है, वो अपने पैरामीटर्स अपने चश्मे से वो देखता है, ठीक है। इसीलिए जो है संभवतः अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। तो हमें इन चीजों का चाहिए, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। हम अपने टॉपिक को ध्यान में रख करके आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि उपरोक्त सभी मापदंड गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो दिया गया था ये गॉडगिल फॉर्मूला है, ठीक है। तो संभवतः ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा
किस फॉर्मूले के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है गॉडगिल, ठीक है। कहा जाता है कि 14वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य के दर्जे का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया है। 14वीं वित्त आयोग के सिफारिश जो किया गया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि केंद्र सरकार की अपनी चश्मा है, वो अपने नजरिए से उसको देखता है, ठीक है। तो जो 14th वित्त फाइनेंस कमीशन जो था उसकी अपने रिकमेंडेशन थे और उसके बाद जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है वो जो है धीरे धीरे खत्म हो गया है, ठीक है। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 जो है पारित हुआ है, ठीक है। और अगर ये पारित हुआ है तो आप इसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट टारगेट आपको याद रखना चाहिए, उद्देश्य याद रखना चाहिए। तो कहा जाता है कि इस विधेयक के अनुसार अब राज्य सरकार की तरफ से आयोजित सभी परीक्षा में नकल करने व करवाने वालों को 3 से 10 साल की जो है सजा भुगतनी पड़ेगी और 1 करोड़ रुपए तक का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए अगर बात किया गया है यहाँ पे कि आपका 3 से 5 साल का सजा है और 10 लाख का जुर्माना है, और सेवा प्रदाता एजेंसी कंपनी जो है जो ये काम करवा रही है, ठीक है, जिनके उनके लिए जो है ये सारी चीजें कितनी है, 5 से 10 साल का सजा है और 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना है। और संस्था की क्या किया जाएगा, कुर्की होगी। अगर संस्था, जैसे मान के चलिए कि टीसीएस कंपनी आपकी जो एग्जामिनेशन करवाती है और सीबीआई जांच में ये पता चलता है कि टीसीएस का कोई अधिकारी ये ऐसा काम किया है, तो टीसीएस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगेगा और उनकी जो संस्था है उनकी पूरी कुर्की की जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखिए। कहा जाता है कि बिहार सरकार ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान किया है दोस्तों, ठीक है। कहा जाता है कि इससे राज्य में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का निवेश आएगा। टारगेट देखिए, 5 साल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की जो है ना संभावना है बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत। कहा जाता है कि पर्यटन के क्षेत्र में 1 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। पर्यटन नीति के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो दिया गया है इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिमी चंपारण व बांका को नक्सल प्रभाव मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ऐसा पश्चिमी चंपारण और बांका को क्या किया गया है, नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला जो है घोषित किया गया है। और अब राज्य में केवल 8 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित थे। पहला कौन सा देखिए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, लखीसराय, नवादा, मुंगेर, जमुई। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार में कौन सा जिला है जो नक्सल प्रभावित जिला है और कौन सा जिला जो है जिसे नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि बिहार नगर पालिका विधेयक 2024 को विधानसभा से मंजूरी मिली है। और इस विधेयक के अंतर्गत कहा जाता है कि अब नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषद व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध अब उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। कमीशन बना सकता है, प्रश्न स्टेटमेंट बना सकता है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि आदर्श केंद्रीय कारा बेउर पटना में मिशन विहान के तहत रेडियो दोस्ती का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। रेडियो दोस्ती का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो आदर्श केंद्रीय कारा बेउर, ठीक है, पटना में मिशन विहान के तहत, ठीक है, मिशन विहान के तहत ये जो है रेडियो दोस्ती का उद्घाटन किया गया है। कहा जाता है कि ये जो रेडियो दोस्ती है इसका उद्देश्य है कि जेल के अंदर जो हाईटेक स्टूडियो है, ठीक है, वहां पे सुबह से स्टूडियो से जो है सुबह, दोपहर व शाम में प्रसारण किया जाएगा, ठीक है। रेडियो दोस्ती वहां पे स्टार्ट किया गया है। तो वहां से अंदर से जो है, जेल के अंदर से जो है वहां पे एक हाईटेक स्टूडियो जो है डेवलप किया गया है जहां पे सुबह, दोपहर, शाम प्रसारण किया जाएगा। इसमें कैदी अपने मन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अपने मन की बात कौन कर रहा है, पीएम नहीं कर रहे हैं, कैदी कर रहे हैं, ठीक है। और जिससे वहां के कैदी जो है क्या करेंगे, सुन सकेंगे। इसके अलावा यहाँ भजन, कीर्तन व प्रवचन भी करेंगे, ठीक है। फिल्मी भोजपुरी गाने व कव्वाली भी सुनाई जाएगी उस रेडियो दोस्ती पे। और रेडियो दोस्ती का जो यहाँ पे देखिए मुख्य उद्देश्य भी कहा गया है कि कैदियों की जिंदगी में सुधार लाना है, उन्हें मोटिवेट करना है और जेल से निकलने के बाद मुख्य धारा में उनको लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है रेडियो दोस्ती का, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं में भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का जो आरक्षण की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो ये आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आपसे कमीशन पूछ सकता है। विगत वर्षों में अगर प्रश्न उठाते हैं तो महिला के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज में महिलाओं की कितना प्रतिशत का जो आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो आपको शायद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार सरकार न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने % का आरक्षण घोषित किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में
बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और कहा जाता है कि बिहार सरकार बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए, देखिए प्लांट अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी की लागत का 15% अधिकतम 5 करोड़ का क्या देगी आपको, प्रोत्साहन नीति के तहत आपको सब्सिडी, या फिर आपको बोला जाए कि उतने आपको पैसे आपको पेमेंट करेगी। और इसके साथ ही SC ST EBC महिला, दिव्यांग, एसिड अटैक पीड़ित, वॉर विडो एवं ट्रांसजेंडर उद्यमी को 15.75% या अधिकतम 5 करोड़ 25 लाख का क्या करेगी, अनुदान यानी सब्सिडी आपको देगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 क्या है और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंस जो टर्म्स है और इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट दिए गए वो आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली भाषा में वकीलों ने बहस की है। ठीक है, तो याद रखना है दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैथिली भाषा में जो है वकीलों ने आपस में क्या किए हैं, वहां पे बहस किए हैं, वहां पे डिबेट किए हैं और यह बहस एक फौजदारी मामले में किया गया है। ठीक है, बहस की अनुमति न्यायिक दंडाधिकारी राघव ने वकील शशिकांत झा के अनुरोध पर किया था। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में भीम रथ या संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ देश बचाओ रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ठीक है, तो ऐसे भी आपके जो है क्वेश्चन कमीशन करता है कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ देश बचाओ रथ को कहां से रवाना किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पटना से। ठीक है, किनके द्वारा ये जो शुरू किया गया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो ध्यान रखना है कि गांधी जी एवं अंबेडकर के आदर्श विचार एवं उनके कार्यों से लोगों को क्या करवाना है, अवगत करवाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वन प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को बिहार सरकार 10 लाख रुपया आपको देगी। ठीक है, अगर वन प्राणी के हमले में अगर कहीं पे अगर आप हैं और आपको जो है कोई हमला कर देता है, जैसे आपका आए दिन आप देखते होंगे कि जंगलों से निकल करके शेर बाहर आ गया या फिर जो है कि बाघ बाहर आ गया, चीता बाहर आ गया, तो ऐसे अगर हमला होता है और किसी का मृत्यु हो जाता है इस दौरान, तो उनको सरकार क्या करती है, 10 लाख रुपए तक का जो है आपको मुआवजा राशि प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली FIR गया के राजकीय रेल पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। तो ऑलरेडी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो अभी नया 4 कानून जो है चेंज किया गया है, आपराधिक कानूनों में जो है ये चेंज आए हैं, उनमें से जो है बिहार में पहली FIR जो है गया में हुआ है। ठीक है, और ये राजकीय रेल पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। कहा जाता है कि प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर अब राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अगर प्रवासी मजदूर कोई है, ठीक है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार क्या करेगी, उनको 2 लाख रुपए तक का क्या करेगी, मुआवजा आपको प्रदान करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा अनुमान्य राशि 4 करोड़ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार पुलिस द्वारा 5 सितंबर 2024 से, देखिए बिहार पुलिस द्वारा 5 सितंबर 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में निडर नारी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो ये आपको स्टार मार्किंग करके रखना है, प्रश्न बन सकता है। और ये भी याद रखना है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट, तो निडर नारी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। जनरली अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर के एक कंसर्न रहता है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो इसका उद्देश्य भी जो है निडर नारी प्रोजेक्ट का उद्देश्य भी है कि महिलाओं को सुरक्षित सफर की सुविधा देना। ठीक है, और इसके लिए 24/7 112 पर कॉल कर सकती हैं महिलाएं, और यह 15 सितंबर 2024 से राज्य के सभी जगहों पर लागू हो गई है। ठीक है, सभी जगहों पे लागू हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पटना हाई कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया है कि यदि कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाए तो वह मुआवजा लेने का हकदार तभी होगा जब उसके पास क्या होगा, टिकट होगा। ठीक है, तो ये फैसला जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है कि अगर कोई यात्री अगर आप चलती ट्रेन से गिर जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास टिकट हो। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाया गया है कि बच्चों के भरण पोषण, देखिए बच्चों के भरण पोषण हेतु पत्नी की पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अगर आपका बच्चा है और उनके भरण पोषण के लिए पत्नी अपने मायके से जो है पैसा मांगती हैं, ठीक है, तो उसे जो है ना दहेज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा एक निर्देश के अनुसार
6 महीना या उससे अधिक जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह इनकी पंचायती भी चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया गया है और पंचायती राज टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार पंचायत राज विभाग द्वारा, ठीक है, देखिए उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो 6 महीना या उससे अधिक जेल की सजा पा चुका है, ठीक है, वो व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। या अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऑलरेडी पंचायती राज चुनाव जीत चुका है और उसके दौरान भी अगर वो 6 महीने उससे अधिक का जेल पाता है तो उसकी जो है पंचायती जो है क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कहा जाता है कि बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड द्वारा बिहार में मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो कमीशन आपसे प्रश्न बना सकता है कि हाल ही में मंदिर, मठों एवं ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य करने का आदेश किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखना है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत ये चीजें की गई है, तो संभवतः ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें। देखिए यहाँ पर जो है, जो एक न्यूज है, ये कहा जा रहा है बिहार कैबिनेट द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार किया जाएगा और यह लाभार्थियों की पहचान करने हेतु यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म यानी यूएसडीपी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बिहार कैबिनेट द्वारा जो है कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए क्या करेगा, एक सोशल रजिस्टर तैयार कर रहा है। उससे वो ये पता चल पाएगा कि वो लाभार्थी कौन है जो प्रॉपर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई डेटाबेस तैयार नहीं रहता है। ठीक है, तो अब जो है ना कि प्रॉपर डिजिटलाइजेशन का यही फायदा है कि आपको प्रॉपर यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी पूरी की पूरी डेटाबेस तैयार किया जाएगा उनके द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों का एक डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जो हमने आपको बताया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है कि बिहार कैबिनेट द्वारा राज्य के स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने व राज्य में सूक्ष्म लघु स्टार्टअप उद्यमों से खरीद को वरीयता देने हेतु बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 को जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है राज्य के स्थानीय उद्यमों का समर्थन कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 के बारे में आपको याद रखना है। आपको यहां से भी आप चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रय वरीयता। ठीक है, तो स्टेटमेंट बनाएगा कमीशन, तो बहुत क्लोज स्टेटमेंट बनाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बाल का स्वास्थ्य और स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने हेतु सभी मिडिल व हाई स्कूलों में सहेली कक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, सहेली कक्ष बनाया जाएगा और इस सहेली कक्ष में जो है सैनिटरी नैपकिन मशीन, पैड, भस्मक मशीन आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या होगा कि इनकी जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं बाल का स्वास्थ्य, ठीक है, इनको प्रॉपर जो है देखभाल किया जाएगा ताकि जब बच्चे जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, जब स्कूल्स में आते हैं, ठीक है, तो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए सहेली कक्ष की जो है वहां पे शुभारंभ किया गया है। स्कूलों, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल्स में बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा होने पर अंगी से सीपीआई एमएलए विधायक रहे मनोज मंजिल के विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि हाल ही में किस दल के नेता का जो है हाल ही में जो है विधानसभा सदस्यता समाप्त हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सीपीआई एमएल के विधायक रहे हैं, ठीक है, मनोज मंजिल। इनको जो है क्यों सदस्यता समाप्त हुई विधानसभा का? इनका जो है हत्या का केस इनके ऊपर था और जिनके कारण जो है आजीवन कारावास की सजा इनको ऊपर लगाया गया है और ये आजीवन कारावास में चले गए हैं। अब वो जो है ना कि इसके कारण जो है विधानसभा की सदस्यता जो है समाप्त कर दी गई है, क्योंकि जब वो रहेंगे नहीं तो वो ऑलरेडी जो है कि वो जनता का सेवा कैसे कर सकते हैं, जनता का जो है जो भी प्रॉब्लम कैसे सुन सकते हैं। ठीक है, इनके जगह पर सीपीआई एमएल से ही सी प्रकाश रंजन उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो अब जब ये चले गए, इनके जगह पे उपचुनाव हो रहा है। ठीक है, तो उपचुनाव में जो है इनका जो सदस्य है ये सी प्रकाश रंजन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न संभवतः ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब जाकर के उपचुनाव होता है, या फिर किसी कारणवश जो है मतलब कि मान के चलिए कि वो नहीं है, तो उनमें से एक ये भी है जिनकी हत्या के मामले में इन पे केस चल रहा था जिसमें इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यूनिसेफ द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से अररिया व पूर्णिया जिलों की
10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत किया गया है दोस्तों। ठीक है, यूनिसेफ द्वारा, देखिए याद रखना है, यूनिसेफ द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से अररिया व पूर्णिया की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। इसके तहत कहा जाता है कि बाल संसद का गठन किया जाएगा। ठीक है, बाल संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें विकास योजनाएं तैयार करने से पूर्व बच्चों की सलाह ली जाएगी। ठीक है, विकास योजनाओं को तैयार करने से पहले जो है बच्चों से सलाह ली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या, बाल हितैषी ग्राम पंचायत। ठीक है, कहां कहां पे, तो अररिया और पूर्णिया की 10 ग्राम पंचायतों में ये शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा, तो यूनिसेफ और बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि बिहार पुलिस द्वारा 15 सितंबर 2024 से सुरक्षित सफर सुविधा शुरू किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है, देखिए, सुरक्षित सफर सुविधा। ठीक है, तो महिलाएं अपने घर से बाहर कहीं भी सुरक्षित यात्रा कर सकें। ठीक है, तो ये जो है ना बिहार पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के निर्णय सरकारी नौकरियों, उच्च संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% से बढ़ा करके 65% आरक्षण को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न आपसे बन सकता है आरक्षण को लेकर के कि कितने से कितने % बढ़ाया गया है। ठीक है, कैटेगरी को शामिल करके। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 50% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 65% कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि बिहार में यातायात पुलिस बल में अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के जवान नहीं रहेंगे। ठीक है, यातायात पुलिस की बात किया जा रहा है। ठीक है, कि बिहार में यातायात पुलिस जो है, ये जो ट्रैफिक पुलिस की बात करता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की, इसमें जो है कि 35 ईयर्स से जो है ज्यादा लोग जो है ना इसमें अब शामिल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मी के परिजन को बिहार सरकार 25 लाख की क्या करेगी, आर्थिक मदद प्रदान करेगी। ठीक है, कर्तव्य पालन के दौरान अगर कोई पुलिसकर्मी शहीद होते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उनको कितने लाख की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, तो 25 लाख का याद रखना है। कहा जाता है कि बिहार के 174 प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलेगा। कितने प्रखंडों में, याद रखना है, 174 प्रखंडों में जो है दीदी अधिकार केंद्र खुलेगा, और अधिकार दीदी जीविका समूह से चुने जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अधिकार दीदी जो है जीविका समूह से चुने जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीजें। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा सभी कलाकारों को प्रशिक्षण देने हेतु सभी जिलों में, यानी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र का संबंध किससे है, स्टेटमेंट बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, और ये बिहार के सभी जिलों में जो दोस्तों चलाया जा रहा है। ठीक है, शुरू किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पारित किया गया है, और यह विधेयक बालू, जमीन वह शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस विधेयक का, ये आपको याद रखना है। बालू माफिया हो, जमीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, शराब माफिया हो, ठीक है, तो उस पे क्या लगाया जाए, उस पे अंकुश लगाया जाए, इसका उद्देश्य है। ठीक है, बात करते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में 129 मतों से विश्वास मत जो है प्रस्ताव जीतकर 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद जो है का जो है शपथ ग्रहण किए हैं। तो आपको याद रखना है कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये शपथ ग्रहण लिए हैं, समारोह इनका हुआ है तो 9वीं बार। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। ठीक है, तो शायद प्रश्न बना सकता है कमीशन। कहा जाता है कि अब तक सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य करने वाले ये मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो ये भी आपसे बन सकता है प्रश्न। ठीक है, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और इसके तहत राज्य ने 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन की खरीद पर जो है बड़ी छूट आपको प्रदान किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि पहले 10,000 इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन की खरीद पर 5,000 सब्सिडी, एससी एसटी के लिए 7,500 रुपया, रोड टैक्स में 75% सब्सिडी मिलेगी, और 3 पहिया वाले यात्री वाहन की खरीद पर व निबंधन पर 50% की सब्सिडी, 4 पहिया यात्री वाहन के पहले 1,000 की खरीद पर 1.25 लाख की छूट, एससी एसटी को 1.5 लाख रुपए की छूट प्रदान किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के लगभग 5 लाख शिक्षकों को आवास दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जनरली जो है बिहार में जो टीचर की वैकेंसी आई और उनके द्वारा जो नियुक्ति प्रदान किया गया है, ठीक है, नियुक्ति जिनकी हुई है उनको कहीं ना कहीं गांव कस्बे में जो है नियुक्ति उनकी हुई है, तो वहां पर चीजें उस तरीके का नहीं है, सुविधाएं उस तरीके का नहीं है, तो राज्य सरकार के लिए ये चिंता की बात है कि जो शिक्षक हैं उनको प्रॉपर एक आवास प्रदान किया जाए, जिससे उनकी
लाइफस्टाइल जो है ठीक रहे और वहां पे जो सुख सुविधाएं जो है उनको अच्छे से मुहैया करवाई जाए। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके लगभग 5 लाख शिक्षकों को जो है आवास प्रदान करने की बात किया गया है। ठीक है, और उससे जो है दूसरी फायदा ये है कि जो मतलब कि दूर दराज से जब वहां से ट्रेवल करके आते हैं तो समय पर जो है वो स्कूल, एक कंसर्न ये भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि वो समय पे इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं स्कूल क्योंकि उनके पास वो सुविधा नहीं है जिससे जो है वो पहुंच पाए टाइम पे। जैसे एक दूरी के कारण जो है अगर वो निकलते हैं तो कहीं रोड पे जो है जाम लग जाए, ठीक है, ट्रैफिक के कारण। तो यहीं पे इसका उद्देश्य भी मेंशन कर दिया गया कि शिक्षक समय पर विद्यालय आए, इसलिए जो है ये आवास प्रदान इनको किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जो है विपुल एम पंचोली की अध्यक्षता में पटना विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया है और इस समिति में जो है कुल 8 सदस्य हैं जिसमें 3 पदेन सदस्य हैं। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो वैसे लोगों को निःशुल्क सेवा देना है जो गरीबी के कारण अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। कहा जाता है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित जो सदस्य हैं वो हैं आचार्य किशोर कुणाल, सुधा वर्गीज से यहाँ पे है जिला जज हैं ओम प्रकाश। ठीक है, तो याद रखना है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की गई है। देखिए जनरली जो है पहले क्या होता था कि आप 10th कर लेने के बाद आपको क्या किया जाता था कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता था 10+2 करने के लिए। जैसे हम कहते थे ना कि आयुष कर रहे हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में हमने एडमिशन लिया तो हम कहाँ पे कर रहे हैं, तो मगध यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज में हमारा जो है एडमिशन हो गया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो सरकार ने क्या किया कि इस पे जो है ना रोक लगा दिया है कि 1 अप्रैल 2024 से राज्य के सारे विश्वविद्यालय से जितने भी संबद्ध एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पे इंटरमीडिएट कक्षाओं को जो है बंद करने की घोषणा किया गया। क्यों? क्योंकि आपके गांव के अगल बगल जितने भी हाई स्कूल हैं, ठीक है, वहीं पर जो है उसको क्या कर दिया गया है, 10+2 का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, 10+2 का दर्जा दे दिया गया है। तो आप ये देखिए ना कि आपको क्यों जाना है कॉलेज। ठीक है, कॉलेज का जो है एक लेवल होता है कि आप ग्रेजुएशन के लिए आप जाएं। ठीक है, और ये कक्षाएं आप जो है ना देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, ये कक्षाएं केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि विद्यालय में शिक्षा विभाग के निर्देश पे यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक पर जो है जुलाई से अक्टूबर 2023 के मध्य तक लगभग 22 लाख विद्यार्थियों का जो है नामांकन रद्द कर दिया गया है। ठीक है, 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का। कहा जाता है कि नामांकन रद्द, सर्वाधिक नामांकन जो रद्द हुआ है वो पूर्वी चंपारण में हुआ है, न्यूनतम जो नामांकन रद्द हुआ है वो शेखपुरा में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने पूरी की पूरी जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो जिसमें आपकी राजनीतिक परिदृश्य है, परिघटना है, उस पर हमने चर्चा कर लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। समय काफी कम है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच।